नमस्कार दोस्तों, स्कूल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान में किसान आंदोलन का पार्ट 2 मैं आपके सामने लेकर आया हूं। पिछले पार्ट में अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेंगू किसान आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेंगू के किसानों ने भी अनावश्यक और अत्यधिक करों, लागबाग, बेट बेगार व सामंती जुल्मों के विरुद्ध राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में आंदोलन शुरू किया। याद रखिएगा, राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में आंदोलन शुरू किया गया। बेंगू भी मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बेंगू वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बेंगू के किसानों ने 1921 ईस्वी में मैनाल के भैरूकुंड नामक स्थान पर एकत्रित होकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन करने का निर्णय किया। किसानों और जागीरदारों के मध्य आंदोलन एवं दमन चक्र प्रारंभ हो गए। 1923 में बेंगू के किसानों तथा बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौता हो गया। मेवाड़ के महाराजा ने इस समझौते को बोल्शेविक की संज्ञा दी। जो किसानों और बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ था, उसे मेवाड़ के महाराजा ने बोल्शेविक की संज्ञा दी और आंदोलन की जांच करने के लिए ट्रेंस आयोग का गठन किया गया। तो ट्रेंस आयोग का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से है। मेवाड़ महाराजा ने आंदोलन की जांच करने के लिए ट्रेंस आयोग का गठन किया। 13 जुलाई 1923 ईस्वी में किसानों ने स्थिति की पुनर्समीक्षा के लिए गोविंदपुरा गांव, याद रखिएगा, गोविंदपुरा गांव में एक आम सभा का आयोजन किया। जब यह सभा शांतिपूर्ण चल रही थी, तब ट्रेंस के आदेशानुसार सेना ने सभा को घेर कर गोलियां चला दी, जिसमें रूपाजी व करपाजी धाकड़ नामक किसान शहीद हो गए। ट्रेंस ने फायरिंग की, जिसमें रूपाजी व करपाजी धाकड़ शहीद हो गए। तो याद रखिएगा, रूपाजी व करपाजी धाकड़ का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से है। और जो ये फायरिंग हुई थी, जो कांड हुआ था, इसे इतिहास में गोविंदपुरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 में हुआ था। ट्रेंस के आदेशानुसार फायरिंग हुई थी, जिसमें रूपाजी व करपाजी धाकड़ नामक किसान शहीद हुए थे। अगला आंदोलन है भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर राज्य ने 1931 ईस्वी में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिससे भू राजस्व में वृद्धि हो गई। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों, नाम याद रखिएगा, भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इसका विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया। जब राज्य ने लंबरदारों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए। नेतृत्वकर्ता भोजी लंबरदार। नवंबर 1931 ईस्वी में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया, जिससे यह आंदोलन समाप्त हो गया। अगला किसान आंदोलन है मेव किसान आंदोलन। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। नाम याद रखिएगा, मोहम्मद हादी, जिन्होंने अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित की और मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप प्रदान किया 1932 ईस्वी में। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया। नाम याद रखिएगा, अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया। यासीन खान चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी
अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया। इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि उग्र भी हो गया। राज्य सरकार ने आंदोलन को शांत करने के लिए एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को भी अपनी काउंसिल में शामिल किया, लेकिन इसके बावजूद भी आंदोलन शांत नहीं हुआ बल्कि और उग्र हो गया। 1937 में मिस्टर बिलग्रामी के मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व तथा अन्य करों में छूट के साथ अन्य सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का समाधान भी किया गया, जिससे यह आंदोलन समाप्त हो गया। अगला किसान आंदोलन है अलवर किसान आंदोलन। अलवर रियासत में जंगली सूअरों को अनाज खिलाकर रौंदों में पाला जाता था। ये सूअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे। उनको मारने पर भी रियासती सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। तो अलवर रियासत ने सूअरों को मारने पर पाबंदी लगा रखी थी। सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। तो अलवर किसान आंदोलन शुरू होने का मूल कारण था सूअरों की समस्या। उनके निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। अंततः सरकार ने समझौता करके किसानों को सूअर मारने की इजाजत दे दी। ये किसानों की बहुत बड़ी सफलता थी कि सरकार ने समझौता करके किसानों को सूअर मारने की इजाजत दे दी। 1923-24 में अलवर महाराजा जय सिंह ने लगान की दरों को बढ़ा दिया। विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के निमोसणा गांव में एकत्र हुए। तारीख व स्थान याद रखिएगा, 14 मई 1925 निमोसणा गांव। उस सभा पर सैनिक बलों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। और अंधाधुंध फायरिंग करने वाला जो पुलिस अधिकारी था वो था साजू सिंह। नाम याद रखिएगा, अंधाधुंध फायरिंग करने वाला पुलिस अधिकारी था साजू सिंह। निमोसणा कांड 14 मई 1925 निमोसणा गांव में हुआ था। सभा पर सैनिक बलों ने अंधाधुंध फायरिंग की और फायरिंग करने वाला प्रमुख जो व्यक्ति था वो था साजू सिंह। इतिहास में इस घटना को निमोसणा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभिन्न बताया। निमोसणा हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभिन्न बताया और उसे डायरवाद गहरा व्यापक की संज्ञा दी। दोहरे डायरवाद से भी इस आंदोलन हत्याकांड को संबोधित किया जाता है। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन समाप्त हो गया। तरुण समाचार पत्र में निमोसणा हत्याकांड को सचित्र प्रकाशित किया गया। निमोसणा हत्याकांड को सचित्र प्रकाशित करने वाला समाचार पत्र था तरुण समाचार पत्र, याद रखना। अगला किसान आंदोलन है बूंदी किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर बूंदी के किसानों ने राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता न्यूनराम शर्मा, नाम याद रखिएगा, न्यूनराम शर्मा के नेतृत्व में आंदोलन किया। तो बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व करता न्यूनराम शर्मा जी थे। 1922 ईस्वी में बूंदी रियासत के बरड़ किसानों द्वारा राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता भंवरलाल सोनी के नेतृत्व में बरड़ किसान आंदोलन प्रारंभ किया। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे धम्म चक्र की सर्वत्र निंदा की गई। मई 1922 में लंबाखो नामक गांव में किसानों की एक आम सभा का आयोजन किया गया। मई 1922 में लंबाखो नामक गांव में किसानों की एक आम सभा का आयोजन किया गया। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई। सभा में एकत्रित किसानों पर भीड़ पर
किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया और गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप नानक भील और देवलाल गुर्जर शहीद हो गए। याद रखना, 2 अप्रैल 1923 डाभी गांव में एक सभा आयोजित हो रही थी। उस सभा पर पुलिस ने निष्ठुरता पूर्वक लाठी प्रहार किया और गोलियां चलाई, जिसमें नानक भील और देवलाल गुर्जर शहीद हो गए। और गोलियां चलाने वाला पुलिस अधिकारी था इकराम हुसैन। नाम याद रखना, डाभी गांव में किसानों की सभा पर गोलियां चलाने वाला पुलिस अधिकारी था इकराम हुसैन। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की स्मृति में अर्जी शीर्षक के नाम से एक गीत लिखा, जो आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। याद रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की स्मृति में अर्जी शीर्षक के नाम से एक गीत लिखा, जो आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। 1923 ईस्वी के अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त हो गया। 1937 में एक बार फिर बरड़ क्षेत्र में आंदोलन का दौर चालू हुआ। जो 1923 में एक बार आंदोलन समाप्त हो गया था, वो 1936 में पुनः जागृत हो उठा। 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हिंडोली में स्थित हुडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांवों के गुर्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ, जहां उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और उसे सरकार को प्रेषित किया। 5 अक्टूबर 1936, स्थान हिंडोली का हुडेश्वर महादेव मंदिर। अंततः सरकार ने सरायकरों में कुछ छूट दी और युद्ध ऋण की वसूली में भी शक्ति का प्रयोग बंद कर दिया। आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया। अगला किसान आंदोलन है सीकरिया शेखावटी किसान आंदोलन। 1922 ईस्वी में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर 25 से 50% की वृद्धि कर दी। राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी गई। उसने किसानों को आश्वासन दिया ताकि अगले वर्ष उनसे ली जा रही लागतों में छूट दे दी जाएगी, लेकिन राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया। इससे किसान खिन्न हो गए और आंदोलन प्रारंभ कर दिया। राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी के सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उठी। याद रखना, सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उठी। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वह अपने ठिकाने में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करे। सीकर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी। जरीब की लंबाई के मामले को लेकर तथा भूमि कर में की गई वृद्धि के कारण किसानों में पुनः असंतोष बढ़ने लगा। राव राजा ने जो जरीब की लंबाई कम कर दी थी और भूमि कर बढ़ा दिया था, उसके विरोध में किसानों में पुनः असंतोष बढ़ने लगा और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 ईस्वी में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। महायज्ञ का समय था 20 जनवरी 1934। किसानों द्वारा दिए भाषणों में ठिकाने की नीति की कटु आलोचना की गई। इससे खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया। नाम याद रखिएगा, जाट सभा का सचिव था चंद्रभान और महायज्ञ का जो समय था वो था 20 जनवरी 1934। जो यज्ञ हुआ था उसका मुख्य पुरोहित खेमचंद शर्मा था। नाम याद रखना, जो 20 जनवरी 1934 में महायज्ञ हुआ था उसका पुरोहित था वो था खेमचंद
शर्मा और मुख्य यज्ञपति था कुंवर हुकम सिंह। रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में शेखावटी किसान रामनारायण चौधरी ने लंदन से प्रकाशित डेली हेराल्ड नामक पत्र में भी शेखावटी ठिकानों के किसानों के समर्थन में लेख लिखे। लंदन से प्रकाशित समाचार पत्र डेली हेराल्ड, जिसमें शेखावटी ठिकानों किसानों के समर्थन में लेख लिखे गए रामनारायण चौधरी द्वारा। सियोर ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 दिनांक याद रखिएगा, 25 अप्रैल 1934 इसी को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्ष किशोरी देवी ने की। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। तो अध्यक्षता किशोरी देवी ने की, लेकिन इस सम्मेलन की जो मुख्य वक्ता वो थी उत्तमा देवी। नाम याद रखिएगा। किशोरी देवी के बारे में तो कई बार सवाल पूछा जा चुका है, हो सकता है अगला सवाल इस बारे में पूछे। जो महिला सम्मेलन हुआ था 25 अप्रैल 1934 को, उसकी वक्ता उत्तमा देवी थी। कूदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935। कूदन हत्याकांड दिनांक 25 अप्रैल 1935 दापी दादी के कहने पर किसानों ने कर देने से मना कर दिया। सीकर किसान आंदोलन की मुख्य महिला धापी दादी के कहने पर किसानों ने कर देने से मना कर दिया। नाम याद रखिएगा, धापी दादी, जो सीकर किसान आंदोलन की मुख्य महिला आंदोलनकारी थी। कैप्टन वेव ने फायरिंग की जिसमें 4 किसान मारे गए व 14 घायल हो गए। कूदन में कैप्टन वेव ने फायरिंग की जिसमें 4 किसान मारे गए या शहीद हो गए। वो शहीद होने वाले किसान थे सेतराम, टीकूराम, तुलसाराम, आसाराम। नाम याद रखिएगा, सेतराम, टीकूराम, तुलसाराम, आसाराम। ये 4 किसान शहीद हो गए थे कूदन हत्याकांड में। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इस हत्याकांड की गूंज सुनाई दी। कूदन हत्याकांड की गूंज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी सुनाई दी। इस आंदोलन में किसानों को संगठित होने की प्रेरणा देने वाली महिला धापी दादी थी। सीकर किसान आंदोलन में किसानों को संगठित होने की प्रेरणा देने वाली महिला धापी दादी थी। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता याद रखिएगा, सरदार हरदार सिंह, नेत्राम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाटरनाऊ, हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह भैरूपुरा, लेखराम कसवाली। दोबारा सुन लीजिए, सरदार हरलाल सिंह, नेत्राम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाटरनाऊ, हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह भैरूपुरा और लेखराम कसवाली, ये इस आंदोलन के प्रमुख किसान नेता थे। इस बीच शेखावटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन फैल गया। 16 मई 1934 ईस्वी में हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा ग्राम के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी जिसमें 33 घर जलकर राख हो गए। 16 मई 1934 हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव में किसानों के घरों में आग लगा दी। डूंडलो के ठाकुर जयसिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया और उसके भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियों व तलवारों से वार किया, जिसे इतिहास में जयसिंहपुरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। यह हत्याकांड 21 जून 1934 को हुआ था। राजस्थान का यह पहला हत्याकांड था जिसके में किसानों के हत्यारों को सजा हुई।
जयसिंहपुरा हत्याकांड राजस्थान का पहला हत्याकांड था जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा हुई। शेखावटी जाट पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर के महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया और प्रार्थना की कि जागीरदारों के आतंक से उन्हें मुक्त कराएं। सीकर व शेखावटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 ईस्वी में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन से हो जाने से हुआ। राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की। इस प्रकार ये सीकर या के शेखावटी किसान आंदोलन समाप्त हो गया। अगला किसान आंदोलन है मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ में जनचेतना का प्रारंभ 1915 में गठित मरुधर मित्र हितकारिणी से माना जाता है। 1915 में गठित मरुधर मित्र हितकारिणी जयनारायण व्यास प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मारवाड़ के शासकों के विरुद्ध आवाज उठाई। जयनारायण व्यास के निर्देशन में 1920 में सांदमल सुराणा या सुराज के द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई, जिसका 1924 में नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया गया। मारवाड़ के किसान आंदोलन अधिकांश इसी संस्था के नेतृत्व में हुए। मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व में 28 मार्च 1942 ईस्वी को लोक परिषद के कार्यकर्ता ने संद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय किया। दिनांक याद रखिएगा, 28 मार्च 1942 को उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय किया। मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने संद्रावल गांव में। संद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने से रोकने के लिए अपने आदमी भेजे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं पर लाठी और तेज धार वाले हथियार से प्रहार किया, जिसमें 25 व्यक्तियों को गहरी चोटें आई। सोजत के मीठालाल और विजय शंकर, कंटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम, संद्रावल के रामसुख व सांदमल भयंकर रूप से घायल हो गए। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा डीडवाना नागौर में गांव में किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया था। स्थान था डाबड़ा डीडवाना परगना में नागौर जिले में। 13 मार्च 1943 को लोक परिषद के नेता मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, राम किशन बोहरा, किशन लाल शाह, नरसिंह कसवा, बंशीधर पुरोहित, हरिंदर कुमार चौधरी, CR सोपासनीवाला आदि भाग लेने के लिए डाबड़ा पहुंचे और वे स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के यहाँ ठहरे। जो लोक परिषद के जो नेता थे वो डाबड़ा में वहां के स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के यहाँ ठहरे थे। जब यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ तो इन पर लाठियों व हथियारों से हमला किया गया, जिसमें कई शहीद हो गए और सैकड़ों घायल हुए। मोतीलाल के पिता और भाई को मार दिया गया। डाबड़ा कांड की सर्वोत्तर निंदा की गई। तो डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 दिनांक याद रखना, 13 मार्च 1947 डाबड़ा कांड। किसान आंदोलन है बीकानेर किसान आंदोलन। 1937 ईस्वी में उदरासर के किसानों ने लाग-बाग के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी, किंतु उसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की श्रृंखला में दूधवा खारा गांव के आंदोलन का विशिष्ट स्थान है। दूधवा खारा किसान आंदोलन का भी विशिष्ट स्थान है। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। याद रखना, किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। 30 जून से 1 जुलाई 1947 में प्रजा परिषद ने राय सिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें बीरबल सिंह मारा गया। पुलिस ने गोलियां चलाई जिसमें बीरबल सिंह मारा गया। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट
हरदत्त सिंह ने चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। कुंभाराम आर्य ने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी। नाम याद रखना, किसान यूनियन क्यों पुस्तक कुंभाराम आर्य ने लिखी थी। इस प्रकार आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।